हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एमएस एक्सिस, तो उसका आपके सामने ये क्वेश्चन है कि एक्सिस में एक्शन क्वेरी के क्या प्रकार हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेरी यूनिट नंबर 3 में है। डीसीए हो चाहे पीजीडीसीए, दोनों ही बुक में आपको ये क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा? यूनिट नंबर 3 पर। ठीक, एक्सिस में एक्शन क्वेरी के क्या प्रकार हैं ये आपको समझाना है। मैं आपको बता दूं कि एक्शन में जो एमएस एक्सिस में जो एक्शन क्वेरी है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की एक्सेस जो क्वेरी होती हैं वो एक्शन एमएस एक्सिस में 4 प्रकार की होती हैं। अब इन 4 प्रकार की क्वेरी को समझते हैं अपन कि एक्शन क्वेरी का काम क्या होता है, और आपको इन एक्शन क्वेरी को यदि आपके पेपर पर जो आपका एमएस एक्सिस का पेपर है उसमें आपको किस प्रकार से इन स्टेपों को, इन क्वेरी को, इनके बारे में समझाना है। मतलब जो एक्शन क्वेरी होती है उनकी क्या डेफिनेशन होती है, उन क्वेरी को क्या काम होता है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक पेपर पर करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि एक्शन क्वेरी 4 प्रकार की होती हैं, उसमें सबसे पहली क्वेरी आपकी रहेगी मेक टेबल क्वेरी। कौन सी रहेगी? मेक टेबल क्वेरी। इसी में दूसरी रहेगी आपकी अपेंड क्वेरी। कौन सी रहेगी? अपेंड क्वेरी। और तीसरी रहेगी इसी में आपकी अपडेट क्वेरी। 4 तरह की आपकी क्वेरी हैं, जिसमें अपडेट क्वेरी और चौथी रहेगी आपकी डिलीट क्वेरी। ठीक है, ये आपकी 4 तरह की क्वेरी होती हैं। अब मेक टेबल क्वेरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन मेक टेबल क्वेरी के डेफिनेशन या इस मेक टेबल क्वेरी को अपन समझते हैं कि इसका काम क्या होता है मेक टेबल क्वेरी का। तो मेक टेबल जो आपकी क्वेरी होती है, इसमें जब आप एक या एक से अधिक टेबल में से डेटा को क्या करते हैं? पुनः प्राप्त करते हैं। क्या बोला मैंने? मेक टेबल क्वेरी में जब आप एक या एक से अधिक टेबल में से डेटा को क्या करते हैं? पुनः प्राप्त करते हैं। तो जब आपका डेटा पुनः प्राप्त परिणाम स्वरूप आपको एक नई टेबल में प्राप्त हो जाता है, उसी को कौन सी क्वेरी बोला जाता है? मेक टेबल क्वेरी। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन समझना। मेक टेबल क्वेरी जो जिसमें आपकी एक या एक से अधिक टेबल में से जब डेटा को आप पुनः प्राप्त, मतलब कि दोबारा जो आपका टेबल में डेटा है उस डेटा को आप दोबारा किसी एक नई टेबल में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? मेक टेबल क्वेरी के द्वारा। ठीक, इसके बाद अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी में क्या होगा? जो आपका एक टेबल या एक से अधिक टेबल में आपका डेटा है, उसमें से आप डेटा को किसी दूसरी टेबल पर लेकर जाते हैं, तो वो किसकी सहायता से होता है? अपेंड क्वेरी की सहायता से। और इन सभी क्वेरी को जो चलाने के तरीके हैं वो सारे भी क्या हैं? अलग अलग रहेंगे। जो आपको एमएस एक्सेस है उसमें आपको पता है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप ही लिखने होते हैं, चाहे वो किसी भी ऑप्शन के हों। आपको क्वेरी हो, चाहे टेबल का निर्माण करना हो, चाहे आपको फॉर्म में कमांड को चलाना हो या फिर रिपोर्ट को बनाना हो, तो सभी में आपको स्टेप की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसके बाद अपडेट क्वेरी का क्या मतलब होता है? जब किसी टेबल में से एक व्यक्ति के रिकॉर्ड को आप क्या करते हैं? जैसे मैंने बोला कि आपकी जो टेबल है उसमें एक सीता नाम का रिकॉर्ड है। इस सीता के नाम की जगह पे हमें क्या लिखना है? गीता लिखना है। तो उसके लिए आप चेंजेस कर रहे हैं किसी टेबल में, तो वो किसकी सहायता से होगा? अपडेट क्वेरी की सहायता से आप इस कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट क्वेरी। डिलीट क्वेरी से क्या होगा? जब आप किसी भी टेबल में जो आपका रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड को आप क्या करना चाहते हैं? डिलीट करना चाहते हैं। मतलब उस रिकॉर्ड के सामने आप क्या लिखना चाहते हैं? डिलीटेड, डिलीटेड, डिलीटेड। तो इस प्रकार से चलाने के लिए आपको इन क्वेरियों का यूज किया जाता है। अब समझते हैं एक एक से कि इन क्वेरी को आप चलाएंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमएस एक्सेस में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो स्टेप होते हैं। मैंने आपको इन चारों क्वेरी की क्या बताई? अभी डेफिनेशन बताई।
अब इसके बाद अपन समझते हैं इन चारों क्वेरी के स्टेप की, इनको चलाना कैसे है, किस प्रकार से क्या आपको पेपर पर लिखना है, इनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमएस एक्सेस में एक्शन क्वेरी के क्या प्रकार हैं। अब इसमें सबसे पहली जो आपकी क्वेरी रहेगी वो रहेगी मेक टेबल क्वेरी। ठीक, अब इस मेक टेबल क्वेरी में क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले आप उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर आपको क्या करना है, क्वेरी को चलाना होता है। आप जब डेटाबेस को ओपन करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी टेबल बनी है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। ठीक, ये सिर्फ मैंने आपको मेक टेबल क्वेरी के चलाने स्टेप बता रहा हूँ, एमएस एक्सेस को ओपन करने के नहीं। एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उन एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप आपको लिखने हैं। फिर एमएस एक्सेस को जैसे ही आप ओपन कर देंगे तो एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद आपका जो अगला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें मेक टेबल क्वेरी को चलाना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अब क्या करना है, इसके बाद उस डेटाबेस को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करोगे। कौन सी मेन्यू पर, क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको जो ये एक्शन क्वेरी मिलेंगी वो क्वेरी डिजाइन में मिलेंगी। कौन सी क्वेरी में मिलेंगी बेटा, क्वेरी डिजाइन में। ठीक है, क्वेरी डिजाइन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या आएगा, सबसे पहले एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। अब शो टेबल डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में उस डेटाबेस में बनी जितनी भी आपकी टेबल हैं वो सारी टेबल यहाँ पे क्या होती हैं, शो टेबल डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित होती हैं। कौन से डायलॉग बॉक्स में, शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आपकी उस डेटाबेस के अंदर बनी जितनी भी टेबल हैं वो सारी टेबल कहाँ पे प्रदर्शित होंगी, शो टेबल के डायलॉग बॉक्स में। अब मैंने बोला कि आपको जो मेक टेबल क्वेरी चलानी है वो टेबल 1 में चलानी है, तो आप टेबल 1 को सिलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लूसेस टेबल आती है। ठीक है, इस टेबल के अंदर आपकी टेबल 1 की सभी क्या होंगी, फील्ड प्रदर्शित होती हैं। जैसे मैंने बोला कि आपकी टेबल 1, यहाँ पे अपन एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ पर आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम और यहाँ पे लिख देते हैं एज। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, इसके बाद लास्ट नेम लिखे और यहाँ पे उसकी क्या लिख देंगे, एज। इसके बाद दूसरा जो रिकॉर्ड रहेगा वो यहाँ पे मैंने लिखा, इसका लास्ट नेम यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज लिख देंगे। फिर तीसरा रिकॉर्ड एक और, यहाँ पे मैंने सोनू लिख दिया, इसका लास्ट नेम और इसकी यहाँ पे एज लिख देंगे। एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा सीता, यहाँ पे इसकी जो लास्ट नेम रहेगा वो यहाँ पे मैंने लिख दिया कुर्मी और इसकी जो एज है वो 18 साल। ऐसे मैंने एक क्या किया, टेबल का यहाँ पे निर्माण कर लिया। ये आपकी टेबल 1 है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप टेबल 1 को क्लिक करके ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने लूसेस टेबल आती है। इस लूसेस टेबल में क्या प्रदर्शित होता है, इससे पहले आप इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देना। फिर इसके बाद इस लूसेस टेबल में आपकी वो सभी टेबल 1 की सभी फील्ड प्रदर्शित होती हैं जो आपके टेबल 1 पर हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम और इसी में अगली जो आपकी फील्ड है वो एज। शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आपकी सारी की सारी टेबल प्रदर्शित होती हैं जो आपके डेटाबेस में होती हैं और जो आपकी ये लूसेस टेबल होती है, इस टेबल में आपकी उस टेबल में जितनी भी फील्ड हैं वो सभी प्रदर्शित किस में होती हैं, लूसेस टेबल के अंदर। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको इस लूसेस टेबल के टाइटल बार पर डबल क्लिक करते हैं। क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं। ठीक, एक मिनट।
ठीक, यहाँ पे टेबल ग्रिड आपकी आती है। इस टेबल ग्रिड में आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया सो टेबल डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, इस लूसिस टेबल में क्या होता है। अब बात करते हैं टेबल ग्रिड की। जब आप लूसिस टेबल मतलब क्वेरी डिजाइन की सहायता से यदि किसी भी किसको क्रिएट करते हैं, क्वेरी को चलाते हैं, तो जैसे ही लूसिस टेबल आएगी वैसे ही आपकी टेबल ग्रिड भी आती है। अब इसमें आपको इस टेबल के टाइटल बार पर डबल क्लिक करना है, तो क्या होगा, इसमें ये सारी फील्ड है। टाइटल बार पर जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो ये सभी की सभी फील्ड आपकी क्या हो जाती हैं, सिलेक्ट हो जाती हैं। अब इन फील्डों को सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर से ड्रैग करके टेबल ग्रिड पर ला करके ड्रॉप कर देना है, तो यहाँ पे आपकी सभी फील्डें क्या होने लगेंगी, इस टाइप से दिखाई देने लगेंगी। अब जो टेबल ग्रिड का काम होता है वो होता है किसी भी कंडीशन को क्या करने के लिए, कंडीशन को लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, टेबल ग्रिड का यूज होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपके सामने क्राइटेरिया रहेगा, क्या रहेगा, क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया वाले बॉक्स में आपको कंडीशन को टाइप करना होता है। और भी इसमें बॉक्स होते हैं, लेकिन अपन जिस बॉक्स में आपको आवश्यकता है अभी क्वेरी को चलाते समय, उसी बॉक्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्राइटेरिया वाले में आपको क्या करना होता है, कंडीशन को लिखना होता है जिसके डेटा को आप एक या एक से अधिक टेबल से किसी दूसरी जहां पर उसका परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना होगा, आपको टेबल ग्रिड में मैंने बोला कि जो सोनू है, यहाँ पे नेम में क्राइटेरिया के जस्ट सामने मैंने क्या लिख दिया, सोनू, कि जिसका नाम सोनू है मुझे उसका रिकॉर्ड अलग से, जो मैं टेबल अभी नई तालिका या नई टेबल बनाने वाला हूं उसमें मुझे अलग से किसका नाम दिखे, सोनू का। तो मैंने क्राइटेरिया वाले में कंडीशन क्या टाइप कर दी, सोनू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ मेक टेबल क्वेरी में आपको जाके क्लिक करना है, फिर Ctrl+S की सहायता से क्वेरी को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। जैसे ही Ctrl+S करेंगे यहाँ पे सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको क्वेरी का नाम दे देना है। इतना करने के बाद फिर आप रन बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप रन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये क्वेरी रहेगी, मतलब ये जो डेटा है अलग से आपको नई टेबल पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मेक टेबल क्वेरी को क्या करना होता है, चलाना होता है। ठीक, अब अगली क्वेरी की बात करते हैं जो आपकी रहेगी अपेंड क्वेरी। सेम ऐसे ही उसकी भी स्टेप रहेंगे अपेंड क्वेरी के, सिर्फ थोड़ा सा बस उसमें क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब वो समझते हैं कि क्या डिफरेंट अपेंड क्वेरी और मेक टेबल क्वेरी में होता है। दोनों में ही आपको यूनिक डेटा, मतलब जो कंडीशन आप टेबल ग्रिड में लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से टेबल पर डेटा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले ही बोला था आपसे कि इनको जो चलाने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग, मतलब डिफरेंट होते हैं। बस आपके जो तरीके हैं वो ही अलग रहेंगे, बाकी सब कुछ इसमें सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है जो मैं आपको इस अपेंड क्वेरी के स्टेप पर बताने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले आप अपेंड क्वेरी को भी चलाने के लिए उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें अपेंड क्वेरी को चलाना होता है। इसके बाद अगले स्टेप पर क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इस क्रिएट मेन्यू पर आपको किसमें पर क्लिक करना है, क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आपकी जितनी भी टेबल इस डेटाबेस के अंदर बनी हुई हैं वो सारी प्रदर्शित होंगी। अब आपको टेबल 1 को यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप टेबल 1 को सिलेक्ट करेंगे और फिर ऐड बटन पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपके सामने कौन सी टेबल आएगी, दोबारा ये लूसिस टेबल आएगी। इसमें आपकी सभी फील्डें दिखेंगी। फिर आप टाइटल बार पर डबल क्लिक, तो ऐसा करने से ये सारी की सारी फील्ड क्या हो जाती हैं, सिलेक्ट हो जाती हैं। फिर माउस पॉइंटर से आप ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, ड्रैग करके जैसे ही आप यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये सारी फील्ड आपकी टेबल ग्रिड में आएंगी। ठीक है, टेबल ग्रिड पर आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंडीशन को टाइप अभी नहीं करना है, अभी आप किस में क्लिक करेंगे, अपेंड क्वेरी में। तो जैसे ही आप अपेंड क्वेरी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपेंड क्वेरी का एक क्या आएगा, डायलॉग बॉक्स। इस अपेंड क्वेरी के डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, टेबल
2 को सिलेक्ट करना है, या टेबल 3, 4 किसी को भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल 2 ही आपकी डेटाबेस में है, इसलिए यहाँ पे आपने टेबल 2 को सिलेक्ट करके इस अपेंड क्वेरी के डायलॉग बॉक्स से ओके कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब जैसे ही आप यहाँ पे अपेंड क्वेरी पर क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स में टेबल 2 को सिलेक्ट किए और ओके किए, तो आपके सामने यहाँ पे टेबल 2 की भी सभी फील्डें प्रदर्शित होंगी। जो भी टेबल 2 में फील्ड रहेंगी वो सारी भी यहाँ पे क्या होने लगेंगी, प्रदर्शित होने लगी। मैंने बोला कि मेरी जो टेबल 1 की फील्ड थी सेम वैसे ही फील्ड टेबल 2 में भी है, तो यहाँ पे टेबल 2 की भी सभी फील्ड आएंगी। अब उसके नीचे आपको क्राइटेरिया में इस कंडीशन को टाइप करना है। मैं यहाँ पे इस बार लिखता हूँ जिसका सरनेम या लास्ट नेम वर्मा है उसका डेटा मुझे अलग से क्या करना है, किसी नई टेबल पर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे मैंने वर्मा किया, फिर Ctrl+S से क्या कर देंगे, क्वेरी को सेव और रन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो अपेंड क्वेरी है वो चल जाएगी और अलग से आपको इसका डेटा क्या हो जाएगा, न्यू टेबल पर अलग से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपेंड क्वेरी और मेक टेबल क्वेरी को चलाना है। सिर्फ इन दोनों क्वेरी में अंतर ये है कि आप जब चलाते हैं क्वेरी को तो मेक टेबल क्वेरी में आपको कंडीशन को टाइप करने के बाद मेक टेबल क्वेरी में क्लिक किया जाता है। ठीक है, और अपेंड क्वेरी में क्या होता है, जब आप कंडीशन को लिखने से पहले ही आपको क्या करना होता है, अपेंड क्वेरी में क्लिक करना होता है। क्योंकि अपेंड क्वेरी में आप क्लिक करते हैं तभी वो अपेंड क्वेरी में टेबल 2 की भी फील्ड यहाँ पे आती हैं। उसके बाद इसमें कंडीशन को क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है, जिसके डेटा को आप अलग से न्यू टेबल पर प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, इसके बाद इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और जो अगली क्वेरी है उनको आप समझते हैं। अभी इसको यहाँ से रफ करते हैं और जो डिलीट और अपडेट क्वेरी है उसको समझते हैं। ठीक है, टेबल बस आपकी सेम यही रहेगी, बाकी सबको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। अब समझते हैं अपन अपडेट क्वेरी को कि अपडेट क्वेरी क्या होती है। यहाँ से इसको भी रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट क्वेरी। ठीक, कि इस अपडेट क्वेरी का क्या काम होता है। यहाँ पे सबसे पहले आप फिर दोबारा उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें कौन सी क्वेरी को चलाना होता है, अपडेट क्वेरी को चलाना होता है। ठीक है, अब इसके लिए भी सेम वही स्टेप रहेंगे जो आपके अभी मेक टेबल क्वेरी के थे और अपेंड क्वेरी के थे। बस इसमें अब ये जो क्वेरी का काम है ये बस आपका क्या होता है, अलग होता है, जो अपन उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले आप दोबारा क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। क्रिएट मेन्यू पर आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, क्वेरी डिजाइन का। ठीक, इस क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोबारा शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स, शो टेबल। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आपकी टेबल 1 और जितनी भी टेबल इस डेटाबेस के अंदर बनी हुई हैं वो सारी प्रदर्शित होंगी, और यहाँ पे ऐड बटन और यहाँ पे क्लोज। अब मैंने बोला जो ये हम चेंजेस करने वाले हैं अपडेट क्वेरी में वो टेबल 1 में चेंजेस करने वाले हैं। कौन सी टेबल में बेटा, टेबल 1 में। तो यहाँ पे टेबल 1 है, ये आपकी टेबल 1 को सिलेक्ट करते हैं, ऐड बटन पर क्लिक करते हैं, दोबारा आपके सामने कौन सी टेबल आएगी, लूसेस्ट टेबल। अब इस टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी वो सभी फील्डें दिखेंगी जो आपकी टेबल 1 पर है, जैसे आईडी, नेम, यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट नेम और इसी में आप लिखेंगे क्या, एज। ये आपकी क्या है, फील्ड है। और यहाँ पे एक और टेबल है जैसे अभी मेक टेबल में और अपेंड में थी, इसको कौन सी टेबल बोलेंगे, टेबल ग्रिड, जिसमें क्या लगाई जाती है, कंडीशन को लगाया जाता है। यहाँ पे आप अब इस टेबल के टाइटल बार पर डबल क्लिक करेंगे और दोबारा क्या करेंगे, तो ऐसा करने पर ये सारी की सारी फील्डें सिलेक्ट हो जाती हैं। जब सारी फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगी तो आप इसे माउस पॉइंटर से ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी आईडी, यहाँ पे क्या लिख के आएगा, नेम, इसके बाद लास्ट नेम और यहाँ पे एज। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आपका एक बॉक्स रहेगा जिसमें आपके सामने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? क्राइटेरिया। और इसी के ऊपर जब आप अब कंडीशन को लगाएंगे, ठीक है, कंडीशन को जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो उससे पहले ही आपको कौन सी क्वेरी में क्लिक करना होगा? अपडेट क्वेरी पर, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे एक और बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स पर आपको क्या लिखना है ये समझते हैं। जैसे ही आप अपडेट क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो अपडेट टू का जस्ट क्राइटेरिया के ऊपर अपडेट टू का एक और ऑप्शन आएगा। अब इसमें मैंने लिखा नेम, जैसे मैंने यहाँ पे सीता लिखा है तो मैंने अपडेट टू में लिख दिया गीता, और किसकी जगह पर लिखना है गीता? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीता की जगह पर। जहां पे मतलब इस टेबल पर सीता लिखा है वहां पर क्या लिख जाए? गीता लिख जाए। तो मैंने अपडेट टू में ये लिख दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रन बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप जब जाकर के टेबल 1 पर देखेंगे तो यहाँ पे सीता की जगह पर क्या लिख जाएगा? गीता लिख जाएगा। तो अपडेट का इस प्रकार से आपको अपडेट क्वेरी को चलाना होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगली क्वेरी रहेगी वो आपकी रहेगी डिलीट क्वेरी, ठीक, कि डिलीट क्वेरी से क्या होता है। अब इसके लिए भी आपके ये सेम ही स्टेप रहेंगे। सर्वप्रथम उस डेटाबेस को आप ओपन करेंगे जिसकी टेबल में आप डिलीट क्वेरी को चलाना होता है। फिर दोबारा क्रिएट मेन्यू पर क्लिक किए तो क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन आएगा। इस क्वेरी डिजाइन के ऑप्शन पर आपको क्या करना है? क्लिक करते हैं तो शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आप उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिस टेबल के रिकॉर्ड को हमें क्या करना होता है? डिलीट करना होता है। टेबल 1, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया, टेबल 1 को सिलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक करते हैं और शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। तो आपके सामने दूसरी टेबल आएगी। इसमें आपको उस टेबल की सभी फील्डें दिखेंगी और इसके साथ साथ टेबल ग्रिड भी आएगी जिसमें आप कंडीशन को टाइप करते हैं। अब इस टेबल के टाइटल बार पर आप डबल क्लिक माउस पॉइंटर से करेंगे तो ऐसा करने पर ये सभी फील्ड क्या हो जाती हैं? सिलेक्ट हो जाती हैं। फिर इसके बाद आप दोबारा कहाँ आएंगे? इन फील्डों को ड्रैग करके टेबल ग्रिड पर लाके ड्रॉप कर देंगे। और इसके बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? पहले ही इसमें कंडीशन को टाइप कर देना है, ठीक। यहाँ पे मैं कंडीशन को टाइप कर देंगे क्राइटेरिया में। मैंने बोला कि जिसका लास्ट नेम वर्मा है उसके रिकॉर्ड को आप क्या कर दें? यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्मा लिखना है लास्ट नेम के जस्ट सामने क्राइटेरिया में, यहाँ पे लिखने के बाद और आप डिलीट क्वेरी पर क्लिक करके और रन बटन पर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार आप टेबल 1 पर जाकर देखेंगे तो जिसका लास्ट नेम वर्मा था वहां पे डिलीटेड ऐसा लिख के आ जाएगा सारे के सारे रिकॉर्ड में, ठीक है। इस प्रकार से आप इन क्वेरियों को आसानी से चला सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।